बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, प्रोलाग प्रोग्रामिंग के कोर्स में खुश आमदीद। SLStutorial.com की तरफ से मैं हूं सोहेल अहमद। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर प्रोलाग प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं और किस तरह इनफिक्स ऑपरेटर हो गए और कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करना सीखेंगे। तो MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो दो वेरिएबल को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अगर किसी वेरिएबल की पावर लेनी हो तो वो कैसे लेंगे। इसके अलावा इनफिक्स ऑपरेटर जितने भी हैं हमारे वो कैसे यूज़ किए जाते हैं और कुछ फार्मूलाज साइन एक्स, काज एक्स, और अगर दो वेरिएबल के दरमियान हमने मैक्सिमम फाइंड करना हो या मिनिमम फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे हम, और किसी वेरिएबल की अगर हमने स्क्वायर रूट लेना हो तो वो कैसे होगा। इस तरह की सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल प्रोलाग की फाइल क्रिएट की हुई है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कोई वेरिएबल लेना हो तो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक x का वेरिएबल ले लेता हूँ तो फ़िलहाल ये जो x का वेरिएबल है ये फ्री वेरिएबल है क्योंकि इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई। इसको कोई भी वैल्यू असाइन जब हम कर देंगे तो उसके बाद ये बाउंड वेरिएबल हो जाएगा। तो अभी जो हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप जानते हो C++ होगी या जावा होगी तो उसमें अगर हम x = 3 + 3 मैं लिखूँ तो अब इसको जो वैल्यू असाइन होनी चाहिए वो 6 असाइन हो जाएगी क्योंकि 3 + 3 = 6। लेकिन इसमें अगर हम इसको वैल्यू मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ तो ये x = 3 + 3 एज इट इज़ आ रहा है। मीन इसने ये जो प्लस है ये एज ऑपरेटर काम नहीं कर रहा बल्कि ये एज ए कैरेक्टर यहाँ पर काम कर रहा है और ये एज इट इज़ इसमें एक्स में स्टोर हो गया है। तो प्रोलाग प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है दूसरी लैंग्वेज जो C++ है और जावा है उनसे। तो इसमें अगर हमने कोई वेरिएबल यहाँ पर साइन करना है तो वो कैसे होगा, x = की जगह हम इस लिखेंगे और 3 + 3। अब ये x = 6 कर देगा इसको। एंड पे हमेशा आपने डॉट डालना है जब भी कोई भी आपकी लाइन ख़त्म हो रही है, जहाँ पर काम ख़त्म हो रहा है आपका वहाँ पे आपने डॉट लाजमी प्रेस करना है और ये आप x = 6 हो गए। अब अगर मैं इसको x = 3 कर दूँ, डॉट प्रेस किया, इंटर, तो ये तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अभी अगर हम लेट्स सपोज 2-3 वेरिएबल लेना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, x = 3। अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कोमा डालूँगा। कोमा डालने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया। अब ये मुझसे कोई और वैल्यू मांग रहा है कि अगर मींस मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ इसलिए मैंने कोमा यहाँ पे डाला है। तो y = 4 कोमा इंटर। अब मैं यहाँ पे z = x + y। अब क्योंकि मैं यहाँ मैं प्रोग्राम एंड करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि कंपाइलर उसको कंपाइल करे, एग्जीक्यूट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दे। तो यहाँ पे मैंने डॉट प्रेस करना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब ये जो वैल्यू हमारी है x = 3, y = 4 और z इसने x और y को प्लस करके जो आंसर आता है हमारे पास वो 7 यहाँ पर लिखी है। तो इस तरह ये हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर है इस तरह वो काम करेगा। अगर हम सिंपल = का यहाँ पे साइन डाल के अगर हम काम करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो = की जगह हमने यहाँ पे इस लिखना होता है। इसी तरह जिस तरह प्लस है इसी तरह अगर हम माइनस का भी इसी तरह काम हो जाएगा, मल्टीप्लाई का भी यही काम होगा। तो इनमें से एक अगर हम देख लेते हैं, डिवाइड का हम देख लेते हैं। यहाँ पे x = 3 कोमा y = 6 कोमा और z = y / x कर देता हूँ और डॉट प्रेस किया, यहाँ पे इंटर प्रेस किया तो x3 y6 और z हमारे पास 2 आ गए, मीन इसने डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह ये काम करेगा। इसी तरह अगर हमने कुछ इनफिक्स ऑपरेटर अगर हमने देखने हो तो वो भी हम देख सकते हैं। x हमारे पास 3 था, इंटर प्रेस किया, y हमारे पास 6 था, इंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या x और y इक्वल है या नहीं। तो x = के लिए हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वाला है ये यूज़ होगा।
अच्छा, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इक्वल इक्वल यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल तो लिखेंगे, उनके दरमियान हमारे पास एक कॉलम का भी सिंबल आएगा, इक्वल कॉलम इक्वल। यहाँ मैं वाई लिखूँगा और यहाँ पे डॉट प्रेस करके, तो वे फॉल्स आउटपुट दे रहा है, मींस एक्स और वाई जो है वो इक्वल नहीं है। इसी तरह मैं जो नॉट इक्वल टू के लिए हमारे पास इक्वल स्लैश और इक्वल का जो सिंबल है वो यूज़ होगा। एक्स इक्वल 3, वाई इक्वल टू 6 है हमारे पास, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू वाई। यहाँ मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ मैं इसको 2 देना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 6 तो दे दिया। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दे रहा, तो मे बी मैं यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज लिखते हैं 6 इक्वल नॉट इक्वल टू 4, तो अब ये ट्रू वैल्यू दे रहा है। अब वहाँ पे वेरिएबल में भी तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इस वजह से वो वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो मीन इसका जो काम है वो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लिए जो हमने मेन चीज़ सीखनी है वो ये चीज़ सीखनी है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो साथ साथ आपको इंशाल्लाह आपका हाथ बैठता जाएगा और आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तो लॉग प्रोग्रामिंग में अपना हाथ उठा लेगा और माहिर होते जाएंगे। तो इस तरह ये काम कर रहा है, मीन्स 6 नॉट इक्वल टू 4 है, तो हमने यही ऑपरेटर यूज़ किया है तो उसने ट्रू वैल्यू दे दी है कि आप ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि 6 ग्रेटर दैन 4, तो इसकी वैल्यू ट्रू देनी चाहिए, ये ट्रू दे रहा है। इसी तरह 6 अगर मैं ग्रेटर दैन 6 करूँ तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 6 ग्रेटर दैन 6 नहीं है। लेकिन अगर मैं 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 करता हूँ तो वो ट्रू वैल्यू दे देगा, क्योंकि ग्रेटर दैन तो नहीं है लेकिन इक्वल है। मीन इन दोनों ऑपरेटर में से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो वो हमें वैल्यू ट्रू में देगा। मीन यहाँ पे हमारा आर गेट यूज़ हो रहा होता है कि अगर ये ऑपरेटर ट्रू हो जाता है तब भी ठीक है, अगर ये जो ऑपरेटर है वो यूज़ हो जाता ट्रू हो जाता है तो तब भी ठीक है, वो आउटपुट दे देगा। इसी तरह हम लेस दैन का ऑपरेटर और इक्वल टू लेस दैन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो जिस तरह ये लिखे हुए हैं एज इट इज़ आपने इसी पैटर्न के साथ लिखना है, तब ये सही काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। और ये एरर भी बहुत कम की शो करता है कि कौन सा एरर आ रहा है। जिस तरह C++ के कंपाइलर में वो कंपाइलर बता रहा होता है आपको साथ साथ कि ये एरर आ रहा है इस जगह पर, तो वहाँ पे थोड़ा इजीली जो स्टूडेंट हैं वो एरर को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एरर सॉल्व करना थोड़ा मसला होता है। तो जिस तरह का ये पैटर्न लिखा हुआ है, जिस तरह के मतलब ये यूज़ किए गए हैं सिंबल, एज इट इज़ आप अगर लिखेंगे तो फिर वो काम करेगा। जिस तरह ये अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू का आपने सिंबल डाला है तो ग्रेटर दैन पहले और उसके बाद इक्वल टू, अगर लेस दैन और इक्वल टू का डाला है तो पहले इक्वल टू का सिंबल डालना है उसके बाद लेस दैन का सिंबल डालना है। तो इस तरह ये सारे काम अपने करने हैं। अब हम कुछ फार्मूलाज को देख लेते हैं। अब x इज़, जिस तरह हम x इज़ 3 लिखते थे तो वहाँ पर x इज इक्वल टू 3 हो जाता था, मीन्स x में 3 स्टोर हो जाता था। तो मैं अब x इज़ साइन 90 कर देता हूँ, तो मीन्स साइन 90 का जो भी आंसर है वो x में स्टोर हो जाएगा। तो साइन 90 का ये आंसर आ रहा है, तो ये कैलकुलेटर से भी आप चेक कर लें तो यही आ रहा होगा। इसी तरह cos 90 जो भी आपने यूज़ करना है वो कर सकते हैं। इसी तरह हम मैक्सिमम को देख लेते हैं, x इज़ मैक्सिमम ऑफ 5 and 10। इसका मतलब कि जो भी इन दोनों में से जो ये मैक्सिमम के प्रेडिकेट के अंदर दो आर्गूमेंट्स लिखे हुए हैं, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो x में स्टोर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 10 हो गया। इसी तरह अगर हमें स्क्वायर रूट लेना हो तो वो भी किसी चीज़ में हम स्टोर कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे y इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 9 करते हैं तो y को 3 हो जाना चाहिए। तो क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होता है, तो y 3 हो गया हमारे पास। तो इस तरह हम मुख्तलिफ ऑपरेटर यूज़ करके हम जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट वगैरह या असाइनमेंट वगैरह बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं प्रोलॉग की। C++ भी अगर आपने पढ़ी है तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो बस ये कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है, तो इंशाल्लाह साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो अभी तक के लिए इतनी आप प्रैक्टिस करें
तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिखते हैं, तो इंशाल्लाह अगर मुझे वो सब कुछ चीज़ें आती हुई तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।